हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। अभी तक हम 45 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ये है चैप्टर नंबर 46। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी विद हैंड रिटन नोट्स। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिनको पढ़ के मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑयल सीड्स के बारे में। देखिए, ऑयल सीड्स जो भी होते हैं ना, वो इनफर्टाइल लैंड पे या कि और वो रीजन जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पे भी बहुत आराम से ये उग सकते हैं। अगर हम देखें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या उगता है तो हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स उगते हैं, फिर उगते हैं ऑयल सीड्स और उसके बाद पल्सेस। अगर ये देखें कि इंडिया में ऑयल सीड्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश नंबर 1 है ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में। ठीक है। अच्छा, सबसे बेहतरीन ऑयल सीड का हम एग्जांपल अगर ले तो वो हमारा है मस्टर्ड। ठीक है। मस्टर्ड क्या है? मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप क्या होता है? वो क्रॉप जो कि विंटर्स में लगाए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं। और सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है हमारा मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। अब जो ऑयल सीड्स होते हैं, सारे ऑयल सीड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो वो होता है हमारे सोयाबीन का और उसके बाद हमारी मूंगफली का, जिसको हम ग्राउंड नट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब जो ग्राउंड नट होती है, इसकी एक मूंगफली जो है उसकी एक खास बात यह है कि वो सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है। मतलब कि उसको भौरों की जरूरत नहीं कि भौरा आएगा फिर वो बीज रखेगा और फिर वो सब प्रोसेस। भौरा मीन्स नॉट ओनली भौरा, मतलब अदर फ्लाई भी जो होती हैं या एयर के थ्रू भी जो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो जो सीड्स का ट्रांसफर होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो ग्राउंड नट जो है हमारा वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है। ठीक। अच्छा, जो हमारा सनफ्लावर होता है, उस सनफ्लावर बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। मतलब सनफ्लावर सीड्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऑयल्स भी है मार्केट में जिनमें सनफ्लावर का यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सनफ्लावर में 64% हमारा लेनोलिक एसिड होता है। ठीक है। लेनोलिक एसिड, तो इसका काम क्या होता है लेनोलिक एसिड का? ये हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको वो कम करता है। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा है कभी कभी ना, सरसों का जो ऑयल होता है उसमें बहुत बहुत बिटरनेस आ जाती है ना, थोड़ा थोड़ा कड़ुआता है। बोलते हैं ना, सरसों को हम कड़ू तेल भी बोलते हैं, कड़ुआ तेल भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिटरनेस जो बिटरनेस है मस्टर्ड ऑयल की, उसमें कुछ एक सब्सटेंस पाया जाता है। उस सब्सटेंस का नाम है आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है। इसकी वजह से बिटरनेस हो जाती है। सरसों का ऑयल बहुत हेल्दी तो होता है, पर कुछ एक ऐसी चीज है सरसों में जो कि थोड़ा सा हमको हार्मफुल रहती है। वो है हमारा एरोसिक एसिड। ठीक, ये मस्टर्ड में पाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए थोड़ा हार्मफुल है। कुसुम जो होता है उसका जो ऑयल निकलता है ना, कुसुम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में। ये भी एक ऑयल सीड है। तो जो इसका ऑयल है, इसका यूज होता है हमारे वाटर प्रूफ क्लोथ जो भी हम बनाते हैं उसके लिए, प्लस प्रिजर्वेशन ऑफ लेदर, लेदर को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। अब देख लेंगे हम कौन से स्टेट में इस ऑयल सीड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम ऑयल ओवरऑल ऑयल सीड्स की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो वो होता है हमारा मध्य प्रदेश में। फिर अगर हम बात करें सोयाबीन की तो वो होता है हमारा मध्य प्रदेश में। ग्राउंड नट मूंगफली होती है हमारी गुजरात। ऐसे याद रख सकते हैं कि रात में क्या कर रहे थे, मूंगफली खा रहे थे। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वो होता है हमारे राजस्थान में। सनफ्लावर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। कुसुम कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। और कोकोनट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये तो सबको पता है। अच्छा, अगर हम न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो राइस जो होता है, राइस में हमारा होता है 6% प्रोटीन, व्हीट में होता है 15% प्रोटीन, मेज में जो भुट्टा होता है उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि जो स्वीट कॉर्न आप लोग खाते हैं उसको आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिर हमारा सोयाबीन है। सोयाबीन में होता है 45% प्रोटीन, जो कि मैक्सिमम होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते जाए तो सोयाबीन में 45% प्रोटीन प्लस, बट ओनली 20% कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए सोयाबीन ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं। जो हमारी मूंगफली होती है ग्राउंड नट, उसमें होता है हमारा 30% प्रोटीन,
प्लस नो कार्ब्स, बहुत ही कम कार्ब्स होते हैं उसमें, ठीक है। नो का मतलब बहुत कम होंगे। राइस में हमारा 6% प्रोटीन और 76% कार्ब्स, व्हीट में 15% प्रोटीन और 65% कार्ब्स, और जो मेज है उसमें नो प्रोटीन बट 80% कार्ब्स, ठीक है। इस तो आप इस चार्ट को देख के अपने हिसाब से अपने दिन का कितना परसेंटेज प्रोटीन आपकी बॉडी को चाहिए और कितना आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है, आप इसको देख के इसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट सेट कर सकते हैं। तो ओके, तो ये था हमारा ऑयल सीड्स के बारे में। बहुत शॉर्ट वे नोट है क्योंकि फिर वो चीजें जो कि एग्जाम के लिए यूजफुल है वो ली गई हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स का, मतलब वो क्रॉप्स जो कि हम खाएंगे नहीं, सिर्फ हम बेचेंगे, ठीक है। बेचेंगे, बाकी लोग खाएंगे, ठीक है, या बाकी लोग किसी तरह से यूज करेंगे उसको, तो उनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव मी अ लाइक, ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि हम पूरी ये सीरीज कवर कर सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच।